हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SMI स्टॉक मार्केट इन्फो। चलिए फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आज का वीडियो। तो आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर डिपेंड करता है जो आपको ये बताएगा कि स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जो है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस कैसे इंक्रीज हो रही है। पहले मैं न्यूज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपका एक बेसिक क्लियर करती हूँ। न्यूज़ है, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसको हम AUM बोलते हैं, दैट स्टूड एट 66.04 लाख करोड़। और ये डेटा फ्रेंड्स इंक्रीज हुआ है, पहले से ये डेटा अब इंक्रीज हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास कितना पैसा अब आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। बेसिक पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि इनिशियली फ्रेंड्स क्या होता था कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम थी। जैसे लोग सिर्फ बैंक में जाते थे, पैसा इन्वेस्ट करते थे या डिपॉजिट रखते थे इन सेविंग अकाउंट और FDs, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी लो होता। आज की टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी लो है। जैसे जैसे अब फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, लोगों के पास अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं। उनमें से एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट। कुछ लोग जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो स्टडी करते हैं और डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज इन इक्विटी मार्केट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो किसी और प्रोफेशन में है, तो वो इन्वेस्ट कैसे करते हैं? थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनीज। म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो पैसा होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है, जो खुद डायरेक्टली मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन वो इन्वेस्ट करते हैं थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनीज। यही वो डेटा है जो आया है कि अब इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास जो AUM है वो है 66.04 लाख करोड़, जो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है पिछले 1-1.5 साल में। नेक्स्ट है, अब म्यूचुअल फंड SIP अकाउंट्स हैं, वो दे स्टूड एट 9.61 करोड़ एंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड थ्रू SIP इन अगस्त वाज 23,547 करोड़, विच इज वेरी वेरी हाई। ये अमाउंट पहले 2000 करोड़ तक होती थी। धीमे धीमे ये अब जो अमाउंट है वो इंक्रीज होकर 23,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इट मीन्स लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस इतनी हो चुकी है फॉर स्टॉक मार्केट कि वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू इक्विटी और दे इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज। दिस इज द डेटा विच आई वांटेड टू शेयर विद यू कि धीमे धीमे कैसे लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज होती जा रही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्रीज होती जा रही है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके साथ ये भी डेटा शेयर किया था कि कैसे RBI इज ऑल्सो कंसर्न कि लोग अब अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं इन स्टॉक मार्केट रादर देन दे आर इन्वेस्टिंग इन और रादर देन दे आर डिपॉजिटिंग इन बैंक अकाउंट्स। दैट इज वाई हमने देखा था कि कैसे बैंक्स की जो कासा रेशो है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट जो डिपॉजिट्स हैं, वो कैसे डिक्रीज होते जा रहे हैं विद टाइम, क्योंकि लोग अपना पैसा अब शिफ्ट कर रहे हैं इन स्टॉक मार्केट। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में होनी चाहिए वो एक प्लान्ड एंड एक स्टडी के बाद होनी चाहिए। हम स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज अच्छी नहीं होती हैं, दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्दी यू कैन से हेल्दी इकोनॉमी। हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में, हमें प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर रिसर्च करके करनी है, ना कि स्पेकुलेशन एक्टिविटीज में जाना है। ये म्यूचुअल फंड SIP अकाउंट्स जो इंक्रीज हो रही हैं, जो अमाउंट इंक्रीज हो रही है, ये शो करती है कि कैसे लोग अब अपना पैसा दे आर चैनलाइजिंग थ्रू स्टॉक मार्केट्स टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट्स। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हमने ऐसे मतलब शेयर्स को देखना चाहते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और जो म्यूचुअल फंड कंपनीज प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इन शेयर्स, तो वो शेयर्स जो डिफरेंट शेयर्स हैं, मैं वो कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अगेन फ्रेंड्स, मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जब भी मैं शेयर्स बताती हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। आपको शेयर्स के बिजनेस को प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं टाइम तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बिना स्टडी किए, बिना रिसर्च किए आप शेयर्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है।
सो पहला शेयर है HDFC AMC। HDFC AMC एक HDFC ग्रुप का बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर आप चाहो तो इस शेयर को देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है निपॉन लाइफ AMC। निपॉन लाइफ AMC भी अच्छी कंपनी है। इनकी बैलेंस शीट, इनकी मैनेजमेंट, इनके फाइनेंशियल्स, इनकी परफॉर्मेंस, इनके रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो आप ये कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है UTI AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। अगेन ऑल द कंपनीज आर वेरी गुड। ये आपको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि आपके पैरामीटर्स में, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी में कौन सी कंपनी फिट होती है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट है CDSL। CDSL एक डिपॉजिटरी कंपनी है, एक डिपॉजिटरी अथॉरिटी है, जहां पर हमारे जो शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किए जाते हैं। जैसे कि पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन अब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किए जाते हैं। वो अथॉरिटी कौन सी है? CDSL। तो आप इस कंपनी को भी देख सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में इंक्रीज होगी तो जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होल्ड किए जाएंगे विद CDSL। तो आप इस कंपनी को भी देख सकते हो। नेक्स्ट है CAMS, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये भी एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कंपनी है जो म्यूचुअल फंड सर्विस कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर होल्डिंग एंड फॉर कैरिंग ऑन देयर बिजनेस। एंड लास्ट कंपनी है KFin टेक्नोलॉजीज। ये फ्रेंड्स अभी कंपनी आई है, लिस्ट हुई है मार्केट में, और इसकी भी परफॉर्मेंस जब से ये लिस्ट हुई है अच्छी चल रही है। सो आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। सो इन द एंड द कंक्लूजन इज फ्रेंड्स कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहो, आप प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर स्टडी के साथ आओ। बिना स्टडी और बिना रिसर्च के साथ, मैंने कल भी आपको बताया था कि पैसा अटकने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आप प्रॉपर कंपनी के बिजनेस को, फाइनेंशियल्स को, परफॉर्मेंस को, रिजल्ट्स को स्टडी कीजिए। हर क्वार्टर के बाद रिजल्ट्स कंपनी अपने अनाउंस करती है, आप रिजल्ट्स को देखिए, रिजल्ट्स को स्टडी कीजिए, फिर ही आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। अगर आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।